बाद में वो मुझे नौकरी का झांसा देने लगा। हम लोग गरीब हैं, तो बोलने लगा कि अगर तुम चलोगी मुंबई तो तुम्हारा घर अच्छा से हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं तब उसके झांसे में आ गई और मैं चली गई मुंबई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आज बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद बलिया में, और आपसे बता दूं बहुत ही दुखद घटना। और आपसे बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत दरिंदे ऐसे पड़े हैं जो बहन बेटियों को नौकरी का झांसा देते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे, और ले जा कर के कहीं बेच दिया जाता है तो कभी मार दिया जाता है। अक्सर एक कहानी आपको देखने को मिलती होगी। ऐसे ही कहानी हमारे साथ एक जुड़ी हैं पीड़िता। इनसे हम बात करेंगे। इनका भी कहानी सेम है, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या हुआ है आपके साथ? मैं कॉलेज जाती थी तो आज़ाद आता था। 1 साल से वो मुझे टॉर्चर करता था। अच्छा, तो मैं उसके टॉर्चर पे पहले ध्यान नहीं दी। कितने में पढ़ती हैं आप? बीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो जब आप कॉलेज जाती थी तो आज़ाद आता था, हाँ। टॉर्चर गलत कमेंट करता था। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद आपने कभी जैसा गलत जब कमेंट किया तो पीड़ित आपने परिवार से आकर के आप कहीं माता पिता से, भाई से, किसी से बताई कि हमारे साथ एक लड़का है, गलत कमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है? नहीं, मैं नहीं बताई। मैं उसके बाद पे ध्यान तब देती ही नहीं थी और घर पे भी नहीं बताई। बाद में वो मुझे नौकरी का झांसा देने लगा। हम लोग गरीब हैं, तो बोलने लगा कि अगर तुम चलोगी मुंबई तो तुम्हारा घर अच्छा से हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं तब उसके झांसे में आ गई और मैं चली गई मुंबई 11 मार्च को। जी, यानी जब वो आपको 1 साल तक गलत कमेंट करता रहा तो उसके झांसे में आप नहीं आई। उसके बाद उन्हें अपना दूसरा दिमाग लगाया और आपको एक नौकरी का झांसा देने लगा कि आप एक गरीब परिवार से हैं, अगर हमारे साथ मुंबई चलती हैं तो अच्छा जॉब दिलवा दूंगा और आपकी गरीबी भाग जाएगी, अच्छा घर द्वार बनेगा और अच्छे से ज़िंदगी आप लोग जीने लगेंगे। उसके बाद आपने सोचा कि क्यों नहीं इनके बातों से हम प्रभावित होकर के, और धीरे धीरे उसके बातों में आप आने लगी। यही सच है? हाँ। तो उसके बाद आपने कितने तारीख को मुंबई जाने का प्लान आप लोग बनाए? 11 मार्च को। तो इससे पहले आप कहा था कि हम लोग 11 तारीख को यहाँ से निकलेंगे। हाँ, क्या कहा था? बोला था कि हम लोग 11 को चलेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद आप 11 तारीख को कितना बजे घर से निकले थे? मैं घर से निकल गई थी 9:20 पे और 9:40 पे उसके साथ में चली गई। तो 9:20 पे जब घर से आप निकले तो घर से कुछ बता के आप निकले या नहीं, कॉलेज का बहाना बना करके निकले? कुछ नहीं बताई थी, कॉलेज के बहाने से गई थी। अच्छा, कॉलेज में गए और कॉलेज से ही आप लोग चले गए। तो क्या चीज़ से और कैसे आप लोग कहाँ लेके गया वो पहले? पहले यहाँ से बाइक पे गए और बाइक बेलथरा में रखा और उसके बाद से हम लोग बेलथरा से मऊ गए या मऊ से कल्याण गए। तो जब आप बाइक से वो ले कर के गया तो बाइक कोई दूसरा और चला रहा था कि वही बाइक चला रहा वही था? चला रहा था। वही चला रहा था। तो आप लोग कह रही हैं कि बेलतरा रोड गई, बेलतरा रोड से कहाँ उतरे? नहीं, मऊ। बेलतरा से ही डायरेक्ट मुंबई के लिए ट्रेन पकड़े कि कहीं और से? बेलथरा से मऊ उतरे अच्छा, और मऊ जंक्शन पे उतरे। हाँ, और उसके बाद कल्याण गए। मऊ से फिर ट्रेन पकड़े। कितना बजे ट्रेन था मऊ से? शाम को थी शाम को थी। 6 बजे। अच्छा, शाम को 6 बजे मऊ जंक्शन से आप लोग ट्रेन पकड़ते हैं मुंबई के लिए। मुंबई कहाँ, किस स्टेशन पे उतरे आप लोग? कल्याण। कल्याण में। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ जब कल्याण स्टेशन पे उतरे? उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे रूम पे लेकर गया। रूम का नाम तो मुझे नहीं पता है। रूम पे लेकर गया, उसके बाद से बोलने लगा कि चलो हम लोग निकाह करते हैं। निकाह का वो धमकी देने लगा, मांस मछली खाने के लिए बोलने लगा। मैं खाती नहीं हूँ। तो क्या जब आप अभी बोले हैं कि हमें आज़ाद टॉर्चर करता था, तो जब टॉर्चर करता था तभी से आपको पता है कि आज़ाद मुस्लिम था? नहीं, कब आपको पता चला? मुझे मुंबई जाने के बाद पता चला कि वो मुसलमान है, जब निकाह का नाम लिया तब।
जब निकाह का नाम लेता है उसके बाद आपको पता चला कि अरे ये तो मुस्लिम है, हाँ। मैं हिंदू समझ करके आज अभी इसके साथ हाँ। आई थी, तो उसके बाद आप क्या किए? तो मैं घर पे फ़ोन की और बोली कि मुझे घर आना है, किसके पास फ़ोन किए? भाई के पास। अच्छा, तो उसके बाद भाई के लोग क्या बोले? बोले कि ठीक है तो तुम चली आओ घर। हम्म, तो हम लोग आए घर बेलथरा, अच्छा बलिया आए 18 तारीख को। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब आप लोग कह रहे हैं कल्याण स्टेशन पे उतरे, उसके बाद रूम पे गए तो उसके साथ वाले कोई रूम पे थे कि कोई नहीं नहीं, था? हम ही दोनों लोग थे, कोई उसके नहीं साथ था। का कोई वहाँ पे नहीं था नहीं। पहचान का? नहीं, अच्छा, जाते जाते वो रूम ले लिया भाड़े पे? पता नहीं, वो मुझे लगता है पहले से ही अच्छा, बोली है। पहले से उसका प्लानिंग था, सेटिंग किया हुआ था पहले से ही। अच्छा, तो ये चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि ये पीड़िता है, तो पीड़िता अपने भाई के पास फ़ोन की, तो इनसे हम जानेंगे जब इनका फ़ोन आता है उसके बाद क्या हुआ। तो भैया जब ये आपके पास फ़ोन की, उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद मैंने उससे बात किया, उसको समझाया बुझाया ये लड़की को कि तुम घबराओ मत, तुम आराम से रहो। मैं पुलिस के पास फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके इसका नंबर, जो इस नंबर से फ़ोन की थी, मैं वो नंबर उस पुलिस को दे दिया अपने नज़दीकी चौकी पे, पुलिस ताकि उसको ट्रेस करके पकड़े और बुलाए। अच्छा, मेरा सवाल है, जब 11 तारीख को एक बता रही हैं कि जब हम लोग घर से गए, तो आपको कब पता चला कि ये घर मेरे पे नहीं? को शाम को 3 बजे पता चला। कोई भी इंसान जब उसका ड्यूटी या छुट्टी होगा तभी तो पता जी चलेगा। जी। तो मेरे को शाम को पता चला 3 बजे, हम्म, वो भी मेरी माता जी के थ्रू पता चला। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद मैंने वहाँ से गया अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन बेलथरा रोड, फिर वहाँ पे खोजा, वहाँ पे नहीं मिली। फिर अपने ज़िले पे गया, फिर ज़िले स्टेशन पे गया तो वहाँ पे भी ये नहीं मिली। तो फिर मैंने आया, फिर मम्मी को फ़ोन किया ज़रा कॉपी किताब इनका चेक करना, तो इसमें निकला एक पर्ची, लिखा था उसमें कि मैं जा रही हूँ आज़ाद के साथ हम्म, घर छोड़ के। हाँ अच्छा, इन्होंने कॉपी में एक पर्ची डाल के रखा था कि मैं आज़ाद के साथ जा रही हूँ हाँ मुंबई। हाँ, अच्छा, यहीं लिखी थी ये। वही स्रोत आप लोगों को मिला कि वही चलिए एक स्रोत मिला और मैंने ये इसके नाम पे, आज़ाद के नाम पे हम्म, कंप्लेन दर्ज कराया, नाम दर्ज में, जी, कि यही लड़का है। लेकिन उसको गुमशुदगी में ये पुलिस वाले लिख कर और उसको छोड़ दिए। ये 18 तारीख को वहाँ बलिया आई, बलिया से पुलिस इन लोगों को बरामद की, अपने स्टेशन पे लेकर आई और स्टेशन से इनको पुलिस गुमशुदगी में शाम को छोड़ दी 12 बजे के आसपास रात में। हम्म। हाँ, तो अभी प्रशासन से आप लोग मिले जो, तो इसके बारे में क्या प्रशासन से बात हुई? प्रशासन में हम लोग यहाँ से हमारी सुनवाई नहीं हुई, गुमशुदगी में लिख कर छोड़ दिए, लेकिन हम लोग नाम दर्ज में लिखवाए थे। फिर ये लोग हमारी सुनवाई नहीं किए तो हम लोग कैप्टन साहब के पास गए थे, कप्तान साहब के पास? एसपी के पास। जी, तो वहाँ से ये लोग उनको डांटे फटकारे, फिर बोले कि ये कहा नहीं कंप्लेन आप FIR लिख रहे हैं। तो ये लोग हमको यहाँ पे आए तो ये लोग हमको डांट रहे थे कि जब लड़का हाथ से निकल गया है तो तुम मेरे को अब बोल रहे हो, पहले नहीं बोलना था। जो कि मैं उस दिन 2 उनको दिया था कॉपी, मतलब यहाँ थाने वाला अलग था, लेकिन मैं वहाँ पे FIR दूसरा दर्ज कराया था, लेकिन उसको वो दबा दिया गया, यानी प्रशासन उस समय आप लोगों का साथ नहीं दी? नहीं दी। एसपी साहब के कहने के बावजूद भी एफआईआर नहीं हुआ? SP साहब के कहने के बाद भी हम, पापा और ये लड़की गई थी, तीनों लोग गए थे साथ में, लेकिन वहाँ पे थाना अध्यक्ष जी जो हैं वो हम लोग को डांट फटकार कर खेद दिए, बोले कि नहीं, जब तक लड़का बरामद नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, FIR नहीं लिखेंगे। जब लड़का बरामद हो जाएगा हमको टाइम दो, 2-4 दिन का, जब लड़का हम बरामद कर लेंगे उसके बाद तुम्हारे पे फ़ोन करेंगे, उसके बाद FIR होगा। तो वो हमको दिन प्रतिदिन वो टालते ही जा रहे हैं। हाँ, अभी तक मतलब कार्रवाई सही से नहीं हो रही है? अभी सही से क्या कार्रवाई हुई ही कहाँ है। लड़की, हम लोग हिंदू हैं, इसको गाय का मांस खिला रहे थे कि ये सब एक जुर्म है। हम जिस गाय का दूध पीते हैं वो हमारी माता समान है गाय, और उसका मांस ये लोग खिला रहे थे। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। हाँ, तो क्या आप जब मुंबई गए तो उस समय आपको गाय का मांस वो खिला रहा था? हाँ, क्या बोल रहा था? कि खाओ। जबरदस्ती? हाँ, अच्छा, मैं नहीं खाई। अभी भैया बोले हैं कि पर्ची लिख करके गई थी, आप पर्ची लिख करके गई थी? हाँ, गई थी। यानी आपने सोचा कि चलिए बताते नहीं हैं लेकिन कम से कम साबुत छोड़ के जाते हैं। हाँ। चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि जनपद बलिया में है, हमारे साथ पीड़िता हैं जो अपनी दर्द भरी कहानी बताई, किस हिसाब से आज़ाद अंसारी ने
इनको गुमराह किया। पहले 1 साल से टॉर्चर करता रहा और इन्होंने झांसे में नहीं आई। उसके बाद दूसरा दिमाग लगाया, नौकरी का झांसा देते हैं, गरीब परिवार है शायद उसमें आ जाए, और वही उसका प्लान सक्सेस हुआ। नौकरी का झांसा दे करके इनको बहला फुसला करके लेके जाता है मुंबई, और वहाँ पे भैया बता रहे हैं और ये भी बता रही हैं कि मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि आज़ाद अंसारी है, नहीं तो जाने से पहले तो यही पता था कि हम एक हिंदू के साथ जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हिंदू हैं तो अच्छा खासा नौकरी दिलवाएंगे और हमारी गरीबी वहीं से ख़त्म होगी, लेकिन कहानी कुछ और ही बनी। इसके बाद बता रहे हैं कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा था कि गाय का मांस भी खाना है आपको, और वहाँ पे निकाह का भी बात चल रहा था। हाँ। जो कि इनका पहले से ही शादी तय था। 7 मई को इनका शादी था। जी, हाँ, लेकिन इनका शादी टूट गया है। ये सब हो गया तो ये हम सब हो लोग, गया तो शादी टूट गया, हाँ, जाहिर हम सी लोग बात वो है वो लड़के को झांसे में नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग बता दिए लड़के को जी। कि आप लोग कहीं और देख लीजिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं, शायद इनको 1 साल से इसीलिए बलाया फुसलाया जा रहा था निकाह करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे गया और निकाह करने की बात किया, गाय का मांस खिलाने की बात किया। उसके बाद इन्होंने तुरंत रोती हुई अपने घर पे फ़ोन करती हैं और बताती हैं अपने भाई से, और उसके बाद इनके भाई ने सांत्वना दी है, प्रशासन से मिले, और ये लोग 11 तारीख को यहाँ से जाते हैं, 18 तारीख को वापस आते हैं बलिया स्टेशन पे। उसके बाद प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन भैया का कहना है कि अभी तक कुछ कार्रवाई सही से नहीं हो रही है। तो हम लोग भी गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और एक बहन को न्याय मिले। और बाकी इससे वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, एक सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग आजकल नौकरी का झांसा दे रहे हैं, ये सब चीज़ से अक्सर बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन ये अपराध और ये कहानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि हमारी बहन बेटियां इस चीज़ में उलझती हुई नज़र आ रही हैं, फंसती हुई नज़र आ रही हैं, और जब घर से निकल जाती हैं उसके बाद किसी को मार दिया जाता है, किसी को बेच दिया जाता है, या किसी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये एक सोचने समझने की ज़रूरत है। बाकी ये वीडियो देख कर के आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।